क्या हुआ मेरे पिताजी को? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ पिताजी को? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कब? आज सुबह ऑटो के साथ। कहाँ? लिंकिंग रोड पर। लिंकिंग रोड? अरे अपने लिंकिंग रोड पर, बांद्रा वाले पर। जोरदार चोट लगी है, बुरी तरह जख्मी हुए हैं। चलो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे कैसे मालूम? मैं ही उन्हें हॉस्पिटल ले गया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? अरे वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसी शहर में या दूसरे शहर में? हाँ हाँ, इसी शहर में। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? इसलिए कि मेरे पिताजी को पुणे गए हुए 3 दिन हो गए हैं और वो कल आने वाले हैं। पुणे गए? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो वो जरूर आपके दादाजी होंगे। मेरा जन्म होने से पहले मेरे दादाजी इस लोक छोड़कर परलोक सिधार गए। देखो, उस दिन हकीकत जाने बिना मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया और इसीलिए मैंने अपनी चेन गिरवी रखकर तुम्हें जमानत पर छुड़ाया। हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, समझ गए ना? और आज इस बहाने से कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे क्लासरूम से बाहर ले आए और फिर किसी दिन मुझे रास्ते में देखोगे और कहोगे तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसके बाद सीधे मेरे घर चले आओगे और कहोगे तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई डोंट लाइक दिस, ओके? यही वो चेन है ना जो तुमने गिरवी रखी थी? मैं इसे वापस करने आया हूँ। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एक बात का जबरदस्त एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। आई लाइक यू, ओके? मुझे ढूंढ रही थी? नहीं तो। कहानियां ना बनाओ, सच बोलो। मुझे ढूंढ रही थी ना? नहीं। खाओ कसम। नहीं। आहा, तो फिर मुझे ही ढूंढ रही थी। नहीं नहीं नहीं। देखो, जब तक तुम सच नहीं बोलोगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। लेकिन बस यहाँ तो रुकेगी नहीं, वो तो चली जाएगी। नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल बस के सामने नंदी बैल की तरह खड़ी है। हाँ? अरे सिग्नल चेंज हो गया, तुम्हारी मोटर बाइक हटाओ ना। मुझे ढूंढ रही थी कहने तक, मेरी मोटरसाइकिल यहाँ से नहीं हिलेगी। अरे रे, ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो होने दो। प्लीज अपनी मोटर बाइक हटाओ ना। तो फिर इकरार करो ना। ओह कम ऑन यार, एक्सेप्ट। अच्छा बाबा, मैं इकरार करती हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बस। ओह एक मिनट। हाँ अरे दीदी आप यहाँ आइए। बहन जी आप भी। अरे माँ जी आप जरा तकलीफ कीजिए ना। हाँ तो अभी जो तुमने कहा फिर से इन सबके सामने कहो ना। मैंने क्या कहा? है? अरे बोलो बोलो। नहीं। तो फिर मैं मोटरसाइकिल यहाँ से कभी नहीं हटाऊंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं हटाऊंगा। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, बोला ना। हाँ देखा आपने, सुना आपने। आप सब लोग गवाह हैं, क्योंकि कल ये बात से मुकर भी सकती है। तो फिर कल शाम 4 बजे बस स्टैंड के सामने मिल रहे हैं, ओके? नो। यस। नो। 4 बजे। नो। बस स्टैंड के सामने no. मिल रहे हैं। बाय। ओह नो। ओह हाय। अरे तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी, अब फिर क्यों आई? मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मेहरबानी करके कल की तरह मुझे उलझन में मत फंसाना। मूंगफली खाओगी? काला खट्टा पियेंगे। अरे 2 काला खट्टा लेके आना। अरे अरे ओह हाय। क्यों, मुझे देखकर तुम्हें डर लगता है ना? मेरा स्टाइल, मेरी चाल, मेरी हिम्मत से तुम खौफ खाती हो। अगर नहीं तो साबित करके दिखाओ। किस तरह? मेरे साथ चाय पीकर। ता 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 ता। ओह हाय। ता 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 ता। ओह चाय। ओह बाय। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। मतलब? लड़ाई झगड़े से इकोनॉमिक्स बहुत दूर है। अरे लड़ाई झगड़े तो सब छोड़ दिए मैंने, बस एक बुरी आदत रह गई, चोरी। हाँ? वो भी तुम्हारे घर की चोरी, अपने घर की नहीं। और ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है। अरे भाई पूछो तो सही कि क्या चोरी किया मैंने? क्या चोरी की है? तुम्हारा दिल। खामोशी का मतलब आधा इकरार होता है। थैंक्स। सच?
चाय के लिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मेरे पिताजी कहाँ कहाँ बाहर कहाँ? बैठे सफेद शर्ट में। अच्छा, क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। अब मिस्टर दुर्गा प्रसाद, क्या कर रहे हो? अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अरे क्या साहब, आपको देखे हुए कितने दिन हो गए? आइए ना, एक कप चाय पीजिए ना हमारे साथ। ओह माय गॉड, भाई मैंने अभी अभी पी है। अच्छा साहब, एक कप नहीं, आधा कप सही। आइए साहब, हम इंतजार कर रहे हैं। जी वो बंद रखो ना। अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ, आप आइए ना साहब। प्लीज। आप पीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा साहब, इस बार नहीं, लेकिन अगली बार हमारे साथ चाय जरूर पीजिएगा। हाँ साहब। हाँ भाई, अभी जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा, पी लूंगा कभी। साहब भूलना नहीं है प्लीज साहब। जाने दो ना। हाँ नहीं भूलूंगा। बैठ जाओ, आपको मेरी कसम साहब। बैठ जाओ हाँ ना। ठीक है। ओके सर, बाय। और चाय। पक्का नगीना है तुम्हारे डैडी। Stupid. हाँ, हाय। तुम कौन सी किताब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिसर्च। हाँ? अटेंडेंट ने देखी है तो तुम्हारी गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देगा। अरे कैसे फेंकेगा? प्यार से 10-10 के 3 कड़क कड़क नोट उसके हाथ में थमा दिया, अब तो वो अपना ही आदमी बन गया। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मुझे थोड़ी देर तुमसे प्राइवेट में बातें करनी थी। ये बात कहने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नजर में कोई जगह है तो बताओ, वहीं जाकर बातें करते हैं। हाँ, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? कोई कुछ नहीं देखेगा, समझेगा। मैंने सबको पढ़ने में लगा दिया है। अच्छा जल्दी बोलो। I think I love you. हाँ? I love you. तुम क्या कहती हो? एक काम करो, हाँ? सबको बुलाकर माइक सामने रखकर ऐलान कर दो, तब जवाब दूंगी। अब जाओ। तुम्हारा यही फैसला है? हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ये कॉलेज का माइक टेस्ट हो रहा है। 3 2 1। मैंने खुद तुमसे कहने के लिए सोचा, मगर तुमने सबके सामने ऐलान करने के लिए कहा, इसलिए माइक सामने रखकर बोल रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुम यकीन करोगी ना? तुम्हारे कहने के मुताबिक सबको तो बताना नामुमकिन था, इसलिए जितने लोग कॉलेज में मौजूद हैं, जितने लोग हैं, उनको बताने के लिए प्रिंसिपल साहब के रूम में जो माइक है उसके जरिए मैं सबको ऐलान कर रहा हूं कि कैन यू हियर मी? आर यू रेडी? 1 2 आई लव यू। देखा जो हुस्न आपका, देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई, तबीयत मचल गई। आंखों का था कुसूर, छुरी दिल पे चल गई, चल गई, चल गई, छुरी दिल पे चल गई। देखा जो इश्क आपका, देखा जो इश्क आपका,
मुकद्दर की बात है। चाहत हमारी देख के हो चाहत हमारी देख के दुनिया भी जल गई, दुनिया भी जल गई। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, चल गई, चल गई, छुरी दिल पे चल गई। सागर नहीं तो प्यार की बरसात है सनम। सागर नहीं तो प्यार की बरसात है सनम। तकदीर की ये बात है कि डूब गए हैं हम। तूने करम किया मेरी, हो तूने करम किया मेरी, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। आँखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, चल गई, चल गई, छुरी दिल पे चल गई। देखा जो हुस्न आपका, देखा जो इश्क आपका, तबीयत मचल गई, तबीयत मचल गई। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, चल गई, चल गई, छुरी दिल पे चल गई। क्या हुआ? आज रात 10 बजे से पूरे शहर में दफा 144 लगा दी गई है और पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत सख्त है। तब तो दंगे फसाद जरूर होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह चौकन्ना है, मगर ब्लैक ईगल का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। हमारा हर कदम सोच समझ कर उठना चाहिए। और हाँ, हमारा मिलना कहाँ तय होगा? आयरन ब्रिज। वक्त 9 बजे। हम सब एक दूसरे से अनजानों की तरह मिलेंगे। गोड होगा डिस्को। मैं वहाँ ठीक 9 बजे पहुंचूंगा। राइट? चलो। भाई लोग, ठीक 9 बजे। एक बात कहूँ, मानोगे? मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। यही ना कि आज रात में उन लोगों का साथ ना दूं। तुम्हारी बात मानकर मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मारपीट, दंगा फसाद, अपराध, जेल, यही सब है ना तुम्हारे उसूल। इन गंदे उसूलों को तोड़ने से कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? देखो हाँ? दिव्या, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने लगूं। ओके? मैं तुम्हें इशारों पर नाचने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम इस बात पर संजीदगी से गौर करो। अच्छी तरह से गौर कर लिया मैंने, लेकिन मैं अपना इरादा हरगिज नहीं बदल सकता। सूरज, अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में यही इज्जत है तो मुझसे प्यार करने के क्या माने? ओफो, दिव्या, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हैं। ये बातें अलग अलग नहीं हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर यही सोच सोच कर जलती और तड़पती रहूं कि तुम्हारा कल जेल में होगा या अस्पताल में? तुम चाहे जो कह लो, जो समझ लो, आज रात में उन लोगों के साथ जरूर जाऊंगा। और कुछ? तब तो मेरा ख्याल छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो मुझे भूल जाओ।
गए नहीं? नहीं, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर। एक कमसीन लड़की का दिल दुखाना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। I love you। ए, इतने सस्ते में छूटने नहीं दूंगा। मतलब कि I love you कहने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। तो फिर? इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है मैंने तुम्हारे लिए। मतलब इसके बदले शादी अभी और इसी वक्त इम्पॉसिबल। यस यस यस, जो बात तुमने अब कही ना बिल्कुल सही और दुरुस्त कही। तुम मजाक कर रहे हो नहीं। ना? अगर पिताजी को पता चल गया तो सारा मामला चौपट हो तो जाएगा। ठीक है, उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम तो हर बात मजाक में उड़ा देते हो। सच में तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मगर माँ बाप? मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर भी माँ बाप की रजामंदी तो चाहिए ना? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी, ओ दुर्गा प्रसाद जी। सूरज। तो फिर कल सुबह रजिस्ट्रार के ऑफिस में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कल? हाँ। नामुमकिन। तब तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। दुर्गा प्रसाद जी, ओ दुर्गा प्रसाद जी, चीखो मत। दुर्गा प्रसाद जी। सूरज, वो लोग जाग जाएंगे। फिर मान जाओ। कल ठीक 10 बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, राइट? सूरज, अगर तुम 10 बजे वहाँ नहीं पहुँचे तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। और अगर तुम नहीं पहुँचे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। ओके, बाय। बाय। आया भाई। मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन चलोगे? क्यों? क्यों? दूध के दांत नहीं निकले इसके, बहुत भोला है। अबे तेरी वजह से कल मार्केट में हंगामा हुआ, 4 पुलिस वाले अस्पताल पहुंच गए, एक गोदाम को आग लगी और 10 लाख का नुकसान हुआ। तुझे कुछ नहीं मालूम ना? मगर मेरा इससे कोई संबंध नहीं है साहब। तू यही बात पुलिस स्टेशन चलकर बोल। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उस तरफ गया ही नहीं। हाँ, आगे बोल आगे। अगर आप चाहें साहब तो किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने उस एरिया में कदम तक नहीं रखा। बात पूरी हो गई, चले। मैं फिर कह रहा हूँ साहब, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुंह बंद कर, वरना जिस तरह गली में से कुत्ते को ले जाते हैं उसी तरह तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। साहब मैं खुद आ जाऊंगा, आज मुझे छोड़ दीजिए, कल मैं अपने आप आ जाऊंगा आपके पुलिस स्टेशन में। अबे जिसने कान में रुई ठूस रखी हो ना, उसके सामने बोलिए बात। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, सिर्फ आज मुझे छोड़ दीजिए, सिर्फ आज। हाँ, तू मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा, नाक रगड़, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चल।